गुड इवनिंग ऑल। जुड़िए, जल्दी से क्लास शुरू करें आज की। जल्दी से जुड़ते जाएं सभी बच्चे, ताकि आज की क्लास है वो शुरू कर पाएं। एक तो 20 क्वेश्चन हैं, शायद हो चुके हैं हमारे। हाँ जी, बिल्कुल 120 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है जो हमारा आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है? एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। एक शिक्षक है, अगर कोई बच्चा छोटी छोटी सी भी गलती कर देता है तो भी वो गुस्सा प्रकट करते हैं। और यह इंगित करता है, क्या संकेत देती है यह बात आपको, कि एक टीचर है, बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पे गुस्सा दिखाता है। तो आपको इस बात से क्या पता लग रहा है उस शिक्षक के बारे में? नंबर 1, वह कुंठित है। नंबर 1 क्या है? वह कुंठित है। सेकंड है, वह बच्चे का शुभ चिंतक है। नंबर 3 है, उसमें ज्ञान की कमी है। नंबर 4, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। शिक्षक के बारे में क्या पता लग रहा है हमें? मोनिका पवार डी, सुमन, प्रियंका, किरण, रिधि वर्मा गुड इवनिंग, कविता राठी, इन्होंने डी आंसर दिया है। विजय यादव ने भी डी दिया है। एक शिक्षक है जो क्या कर रहा है कि एक कोई भी बच्चा अगर छोटी छोटी गलती कर रहा है वो गुस्सा प्रकट कर रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है उसका? डी आंसर आ रहा है। कविता का भी डी आंसर आया है। वह कुंठित है, वह बच्चे का शुभ चिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। सभी के डी आंसर आ रहे हैं लगभग। रवीना का डी, शालू का डी, गुड इवनिंग दीपा, अमरजीत डी, बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए। भावना डी, बताइए जल्दी क्या आंसर आएगा, बाकी बच्चे भी बताइए। कुंठित का क्या अर्थ होता है? कुंठित, कुंठित का अर्थ होता है हताश। कुंठित का अर्थ होता है हताश। अब बताइए क्या आएगा। गुड इवनिंग विजय, विजया रानी, गुड इवनिंग रितु। क्वेश्चन नंबर 121, 121 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सभी बच्चों ने डी आंसर दिया, बिल्कुल इसका डी ही आंसर है। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, उनको रिएक्ट करना नहीं आ रहा, संतुलन में नहीं है वो, उनके इमोशंस है वो कंट्रोल में नहीं है। तो क्या आ जाएगा इसका? बिल्कुल डी आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि बताइए। हताश का मतलब होता है, जैसे कि ऐसे मान लीजिए कि वो बार बार कोशिश कर रहा है कुछ करने की, लेकिन फिर भी उससे नहीं होता। ठीक है, कि हताश हो जाना। बोलते हैं ना कि इन्होंने तो यही कह दिया कि मेरे से अब ऐसा कार्य है वो होगा ही नहीं। हार मान लेना आप कह सकते हैं जिसे। गुड इवनिंग प्रियंका सिंह। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि बताइए।
प्राथमिक स्तर पर अगर आपने मूल्यों की शिक्षा देनी है, नैतिक शिक्षा देनी है आपने, तो इसकी सर्वोत्तम विधि क्या होगी? नंबर 1, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, मूल्यों के महत्व को बताना, या अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना, या उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने। किरण का डी, शालू शर्मा बी, मोनिका, लक्ष्मी वर्मा, अमरजीत, कविता, कविता का डी है, बाकी सभी बच्चों का बी है। प्रियंका रानी ने भी डी आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 122 का विजय रानी बी, प्राथमिक स्तर पर अगर आपने नैतिक शिक्षा देनी है, मूल्यों की शिक्षा देनी है, तो आपके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी रहेगी? क्या आप जो बच्चे मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको सजा देंगे, या फिर बच्चों को मूल्यों का महत्व बताएंगे कि नैतिक मूल्य का क्या महत्व है, या फिर आप अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करेंगे, या उपरोक्त सभी? चारों ही किए जा सकते हैं। सुमन ने भी डी आंसर दिया है, कविता राठी डी, रिधि वर्मा ने सी आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा। रवीना भादु बी, कविता राठी बी, जल्दी से बताइए बाकी बच्चे भी क्या आंसर आएगा। सुमित गांधी बी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बच्चे छोटे हैं आपके पास, बच्चे छोटे हैं आपके पास, बड़े बच्चे नहीं है कि आप बच्चों को महत्व बता दोगे मूल्यों का। कृष्णा बी, विजय रानी सी, रितु का भी सी आंसर, सुमन का भी सी, सभी के सी आंसर शुरू हो गए। बिल्कुल सी ही राइट आंसर है इसका। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करेंगे। आप जो चीज आप बच्चों को सिखाना चाहते हो वही चीज अगर टीचर करेगा तो बच्चा ऑटोमेटिक करने लग जाता है। अगर मान लो कोई एक बच्चा आपको गुड मॉर्निंग विश नहीं करता, आप उनको कीजिए, वो आपको देख के अपने आप करने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करने होंगे कि टीचर जैसा व्यवहार करेगा बच्चे भी वैसा ही करेंगे। अगर आप भी बच्चे को आप बोलने लगे तो बच्चे भी आप अपने आप बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो टीचर के व्यवहार में भी मूल्य का स्थापन होना जरूरी है, तभी बच्चे वही चीज करेंगे। कहा गया ना कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, तो बच्चे अनुकरण का मतलब भी क्या होता है, पीछा करना। ठीक है, तो बच्चे कब सीखेंगे, जब टीचर भी उसी तरह का व्यवहार करेगा तो बच्चे भी अपने आप लग जाते हैं। तो बिल्कुल सी आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटे बच्चे हैं तो मूल्यों का महत्व कितना बता देंगे हम उनको, छोटे बच्चे इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सी आंसर इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123। एक बच्चा है आपके स्कूल में जो हमेशा लेट आता है। बिल्कुल 122 का सी। 123 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम। गुड इवनिंग दीपाली, लेट हो गए, क्वेश्चन जा चुके हैं 2-3 आपके। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे, बताइए। एक बच्चा है आपकी क्लास में, वो हमेशा लेट आता है, तो आप क्या करेंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, क्या उसके माता पिता से बात करेंगे, या फिर उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा न दोहराए, या प्रधानाचार्य को बताएंगे, या बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग लवप्रीत, गुड इवनिंग पूजा, लेट हो गए, बताइए जल्दी क्या आंसर आएगा। एक बच्चा है हमेशा वो लेट ही आता है स्कूल में, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे एज ए टीचर, क्या उसके माता पिता से बात करेंगे, या उसे डांटेंगे कि गलती दोबारा न करे वह, या फिर उसके प्रधानाचार्य को बताएंगे, या फिर बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल डी आंसर आने शुरू हो गए हैं सभी के। मोनिका, पूजा, विजय रानी, शालू, रिधि, सभी के ही डी आंसर आ रहे हैं, सभी के डी आंसर आ रहे हैं।
जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है उसके सभी के डी आंसर आ रहे हैं। बाकी बच्चे भी बताइए इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए। किरण ने भी डी आंसर दिया है, सुमन ने भी डी, रवीना भादू ने भी डी। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या पूछा क्या गया आपसे। भावना का भी डी, पूजा शर्मा ए, रितु डी, मोनिका ए, कृष्णा ए या डी, ए भी हो सकता है। बेटर बताओ ए और डी दोनों में से बेटर कौन सा है। ए और डी दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से अगर कंपैरिजन करनी हो तो क्या आपके लिए बेटर होगा। हाँ जी बिल्कुल, ए और डी में से बताइए, बीच वाले दोनों तो भूल ही जाइए आप, कि उसको डांट भी नहीं सकते, प्रधानाचार्य को क्या बताएंगे। अब बताइए रवीना, ए भी हो सकता है, ए और डी दोनों में से बेटर डी बेटर है। बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से वो लेट आ रहा है। आप लोगों ने पहले जो आंसर दिया था बिल्कुल ठीक दिया था, तो डी बेटर है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल कविता, बच्चे से ही पूछना चाहिए कि वो लेट क्यों आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमारा जो काम रहेगा वो बच्चे से ही कारण जानने का होगा, उसके बाद हम माता पिता से बात करेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, डी आंसर, और उसके बाद का स्टेप रहता है माँ बाप से बात करने का। पहले तो हम बच्चे से ही करेंगे। हाँ जी बिल्कुल विजय रानी, पहले बच्चे से ही पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा 124, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। एक 2009 के नाम से एक शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था, जिसमें क्या था, बच्चों को जो जरूरी शिक्षा है वो देनी है। तो वो कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2009 में, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को, या 1 नवंबर 2010 को। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर बताइए क्या आएगा। एक 124 का सी, शालू शर्मा, प्रियंका सिंह का भी सी है। विजय रानी सी, लपरी चौहान 1 नवंबर 2009, अमरजीत, किरण का भी सी, सभी के बी आंसर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। दविंदर सिंह पवार 1 अप्रैल 2010, भावना ए 1 अप्रैल 2009। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा। कविता राठी 1 अप्रैल 2010 को दिया गया। रवीना ए, पूजा शर्मा बी, बिल्कुल 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। क्या आ जाएगा, बी आंसर, राइट आंसर आ जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए। जो शिक्षा का अधिकार है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कार्य है जो शिक्षक के लिए नहीं माना गया।
तो आपके पास ऑप्शन देखिए 4 है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, कि एक टाइम लिमिट दी है कि इतने समय में पाठ्यक्रम को आपने पूरा करवाना है। दूसरा, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, कि टीचर है वो अपने ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और उसमें खुद को बिजी रखे, या विद्यालय की नियमितता बनाए रखनी चाहिए और समय का पाबंद होना चाहिए। उसके बाद हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरतों के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो बताइए 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, क्या आंसर आ जाएगा इसका? एक शिक्षक के लिए पूछा गया कि इनमें से कौन सा कार्य नहीं हो सकता। पहला है कि एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखनी चाहिए और समय का पाबंद होना चाहिए। उसके बाद हर बालक को अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। कृष्णा का डी आंसर, मोनिका पवार बी, सुमन का बी, शालू शर्मा बी, लवप्रीत चौहान 125 का बी, प्रियंका सिंह का डी, विजय रानी का बी, सुमन का भी बी है, भावना का भी बी है, देविंदर सिंह पवार का भी बी, कविता बलजोत बी, भावना बी, रिधि वर्मा बी, सुमित गांधी बी। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा इसका? प्रियंका सिंह बी, पूजा शर्मा बी, प्रियंका रानी 125 का बी। बाकी भी बताइए जल्दी से क्या आ जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल बी आंसर ही इसका राइट है। उस अधिकार में क्या नहीं लिखा गया कि शिक्षक को खुद के व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। खुद के ट्यूशन में बिजी नहीं होना चाहिए, बाकी 3 जो कार्य हैं वो बच्चों के लिए उनको करने चाहिए। एक टाइम दिया होता है कि इस मंथ तक आपने इतना सिलेबस पूरा करना है, जैसे प्राइवेट स्कूलों का सिलेबस होता है ना, वैसे ही इसमें होता है। स्क्रीन क्लियर नहीं दिखाई दे रही? इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लो आप। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, क्वेश्चन नंबर 126। देखो अभी देखो, अब ठीक है? आप थोड़ी सी क्वालिटी फोन की भी बढ़ा लीजिए। अब ठीक है या फिर और करूं थोड़ा? हाँ जी, ब्राइटनेस ही कम की है। चलो ठीक है, अभी देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है, बिल्कुल यही मैंने बोला है कि अब तो बिल्कुल क्लियर है। हायर क्वालिटी कर लीजिए आप ना फोन की। अभी देखिए, अब ठीक है ना? बढ़ा दी।
बस क्लियर है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 126। शिक्षा मनोविज्ञान है, कैसा मनोविज्ञान है? व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा मनोविज्ञान है? व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। प्रियंका सिंह ए, विजय यादव ने भी आंसर बोला है, लक्ष्मी ने ए, सुमन बाला ए, किरण दीपा ने ए, प्रियंका रानी 126 का ए, सुमन जयपाल ए, दविंदर सिंह ए, कविता वलजोत ए। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इन्होंने मनोविज्ञान नहीं पूछा, शिक्षा मनोविज्ञान पूछा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, मनोविज्ञान नहीं पूछा इन्होंने, ये आंसर दे रहे हैं आप। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है। कविता राठी ए, मोनिका पवार का बी, रीना भादु डी। बी आएगा। पूजा शर्मा बी आएगा, कैसे आएगा बी? पूजा शर्मा। सुमन का बी, अमरजीत डी। विशुद्ध मतलब जो शुद्ध न हो। कृष्णा डी, लक्ष्मी वर्मा बी, भावना सी। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? राइट आंसर नहीं पहुंचा। पता नहीं, कोई बात नहीं, पता नहीं तो देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो मानक विज्ञान होता है, क्योंकि इसमें लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। कैसी शिक्षा दी जाती है? लक्ष्य केंद्रित। इस वजह से इसको मानक विज्ञान कहा जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान आ जाएगा? मानक विज्ञान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैसी शिक्षा दी जाती है? लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी दिया है उनका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 126 का बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल रिधि आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, 127 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127 पे पहुंच चुके हैं हम। देखिए, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव का जो विकास है उसको किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? पूजा शर्मा आपका भी ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, मानव विकास है उनको किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? नंबर 1 सबसे पहले शारीरिक आता है, फिर संज्ञानात्मक आता है, फिर स्वयंगात्मक आता है और फिर सामाजिक आता है। आपने बताना है कि सबसे पहला कौन सा आएगा। दूसरा पहले स्वयंगात्मक, फिर संज्ञानात्मक, फिर आध्यात्मिक और फिर सामाजिक मनोवैज्ञानिक। उसके बाद पहले मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर संज्ञानात्मक, स्वयंगात्मक या सामाजिक, या लास्ट में है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। चार ऑप्शन आपके पास। बताइए मानव का जो विकास है उनको किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए क्या आ जाएगा।
निशा बी, मोनिका पवार बी, मिस्टर वर्मा बी, कृष्णा बी, रिधि वर्मा ए, लवप्रीत चौहान बी, संजू रानी बी, दीपा का बी, भावना का बी। किसका मीनिंग बताऊं विजय पूछो। संज्ञानात्मक का, जिसका गहराई से पता लगाया जाता है वो संज्ञानात्मक होता है। जब आप गहराई से किसी चीज की जांच पड़ताल करते हो तो उसको संज्ञानात्मक कहेंगे। शारीरिक शरीर से संबंधित हो गया, व्यंग्यात्मक आपके इमोशन से हो गया, और सामाजिक जो समाज में आप करते हो वो हो गया। ठीक है, समाज में रहकर आप में जो विकास आता है वो सामाजिक विकास होता है आपका। आपके इमोशन में जो विकास होता है वो व्यंग्यात्मक होता है, और संज्ञानात्मक होता है जो गहराई से विकास होता है उसको बोलते हैं, और शारीरिक शरीर से संबंधित। अब बताइए, कविता राठी बी, कविता बलजोत का भी बी है, रितु का भी बी। बाकी बच्चे भी जल्दी से मीनिंग बताइए। एक मीनिंग पूछ रही हूं मैं आपसे, वो बताना है आपने मेरे को। आध्यात्मिक एक शब्द है इसमें, आध्यात्मिक का मीनिंग बताइए पहले, आंसर बाद में बताना। हाँ जी, 127 का ए बोला है किरण। ओके, विजय रानी ने ए, लक्ष्मी वर्मा का बी। मैंने एक शब्द बोला है आपको आध्यात्मिक, आंसर बताइए क्या होगा इसका। पूजा शर्मा बी। सारे यही बता रहे हैं इसका आंसर क्वेश्चन का, लेकिन मैंने एक वर्ड का मीनिंग पूछा है, वो भी बताइए मेरे को। दीपाली अरोड़ा ए, निशा बी, रवीना भादू का बी। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से। ओके ओके किरण, बिल्कुल बी ही इसका राइट आंसर है। व्यंग्यात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, यही आंसर आएगा इसका। मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला कौन सा होता है? व्यंग्यात्मक होता है, आपके इमोशन से रिलेटेड, फिर संज्ञानात्मक होता है, फिर आध्यात्मिक होता है, उसके बाद सामाजिक, मनोवैज्ञानिक होता है। सीक्वेंस को इसमें लिख लेना। हाँ जी बिल्कुल, पूजा पाठ में ध्यान देने वाला। आध्यात्मिक, बिल्कुल राइट आंसर भी इसका बी है। लगभग सभी बच्चों का ठीक था ये, तो इसको, इस सीक्वेंस को आप राइट कर लेना अच्छे से। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? सबसे पहले व्यंग्यात्मक आता है, उसके बाद संज्ञानात्मक आता है, उसके बाद आध्यात्मिक, और उसके बाद सामाजिक मनोवैज्ञानिक आता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि संज्ञानात्मक के बाद कौन सा आता है। हाँ जी कविता, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। बताइए कब से होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था में, जीवन पर्यंत, जन्म से, या गर्भकाल में? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 का क्या आएगा? विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। कब से शुरू किया जाता है? किशोरावस्था से शुरू किया जाता है, जीवन पर्यंत, या हमेशा चलता रहता है, या जन्म से, या गर्भकाल से? प्रियंका सिंह डी, मोनिका पवार का सी, संजू रानी डी, रवीना भादू का डी। विकासात्मक मनोविज्ञान पूछा गया आपसे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। अमरजीत 128 का सी, लक्ष्मी वर्मा ने भी सी आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीवन का पूछा है आपसे। किरण का 128 का सी। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लक्ष्मी वर्मा सी, कृष्णा का बी। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन के किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है? किशोरावस्था में किया जाता है, जीवन पर्यंत किया जाता है, जन्म से, या गर्भकाल?
128 का क्या आ जाएगा? सी आंसर राइट आंसर है। जन्म से ही किया जाता है अध्ययन इसका। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कब से किया जाता है? जन्म से किया जाता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब से किया जाता है। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको राइट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। पूजा शर्मा डी, दविंदर सिंह बी, प्रियंका सिंह ए। सी आंसर राइट आंसर है इसका। कुछ बच्चों ने दिया है सी आंसर, तो सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान से कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। क्या पूछा गया आपसे? कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है वो अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। क्यों करना चाहिए बताइए? नंबर 1, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, या इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके। बताइए, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है वो क्यों करना चाहिए? अध्यापक के लिए पूछा गया आपसे अब कि अध्यापक को क्यों शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन होना चाहिए। नंबर 1 है कि वो दूसरों को प्रभावित कर सके, नंबर 2 है इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, या इससे इसी की सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके, या इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके। निशा का सी, लक्ष्मी सी, संजय सी, विजया सी, विजय यादव सी, प्रियंका सिंह का भी सी, सुमन जयपाल सी, सुमन बाला का सी, दविंदर सिंह पवार सी। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दीजिए। कृष्णा का भी सी है, कविता, विजय रानी सी, 129 का सुमन सी आएगा। क्यों आएगा सी? ऐसा क्यों है? डी क्यों नहीं आ सकता इसका आंसर? सी ही क्यों आएगा? सुमित गांधी सी, पूजा शर्मा सी, शालू शर्मा का भी सी आंसर है, भावना सी, कविता राठी सी, सभी ने सी आंसर ही दिया इसका। बिल्कुल सी आंसर ही है इसका। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगर वो अध्यापक ही है तो उसको शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्यों करेगा वो इसका अध्ययन? इसीलिए करेगा ना कि वो जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो प्रभावशाली हो, ठीक है, बच्चों को वो आसानी से सिखा सके। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसकी सहायता से वो अपने शिक्षण जो भी उसकी कार्यशैली है उसको क्या करे? प्रभावशाली बना सके। डी भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी आत्म संतुष्टि से क्या करेगा बताओ? वो बच्चों को पढ़ाना है, उसने बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों से रिलेटेड ही तो कार्य होना चाहिए ना। तो क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर सी आ जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है इसका। हाँ जी विजय रानी, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से काम करवा सके। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अगर बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो कौन सी बात है वो हमारे लिए सही रहेगी, सर्वोत्तम रहेगी, सबसे उचित रहेगी? तो नंबर 1 है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, दूसरा है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। दविंदर सिंह पवार सी, कौन से का सी आंसर दिया आपने? लास्ट क्वेश्चन का शायद। शालू शर्मा 130 का सी, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। शालू शर्मा सी आंसर दिया आपने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना आपने एक बार। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। लक्ष्मी वर्मा सी, कृष्णा सी, अमरजीत सी, प्रियंका सिंह सी, प्रियंका रानी ने भी सी आंसर दिया है, दीपा का भी बी, सुमन का सी। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, राइट आंसर नहीं पहुंचा अभी। सुमन बाला ए, सुमन रानी डी, कविता राठी ए,
रवीना भादू का डी, निशा डी, प्रियंका सिंह बी, मिस्टर वर्मा सी। देखिए इधर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कोई जरूरी नहीं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कोई जरूरी नहीं। आंसर क्या आएगा इसका? ए। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सभी बच्चों में अपना अपना टैलेंट होता है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा वो कैसा होता है? विशिष्ट होता है। सभी में अपना अपना टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर, राइट आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे एक जैसे कहाँ होते हैं? आप लोग ये बोल रहे हो कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। कुछ प्रतिभाशाली भी होते हैं, कुछ मंदबुद्धि भी होते हैं, कुछ सामान्य भी होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। तो क्या आएगा? लेकिन उनमें जो टैलेंट होता है वो सब में ही होता है, कुछ ना कुछ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ए आंसर क्या आ जाएगा हमारा? राइट आंसर आ जाएगा। विजया रानी मेरा सही है, बिल्कुल बिल्कुल ए आंसर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, केवल शेषवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले, फिर आंसर देना। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, केवल शेषवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान में बताना आपने। क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर बताइए क्या आ जाएगा? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर फिर ही आंसर देना। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र आपसे पूछा गया है कि कैसा होता है। उसमें केवल शिशुअवस्था, जब शिशु होता है बच्चा, उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, या सिर्फ बाल्यावस्था की विशेषताओं का, या गर्भावस्था से किशोरावस्था। संजू रानी डी, विजय यादव डी, शालू शर्मा डी। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा इसका? कृष्णा का डी, भावना डी, लक्ष्मी वर्मा ने भी डी आंसर दिया है। विजय रानी डी, रितु डी, निशा डी। बिल्कुल डी आंसर ही इसका राइट आंसर है। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है किसमें? बाल मनोविज्ञान में। अवस्थाएं करवाई होंगी आपको, बाल विकास की अवस्थाएं एनटीटी की क्लास में भी थी आपके। तो उसमें कहां से कहां तक का अध्ययन बताया गया था? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन बताया गया था बाल मनोविज्ञान में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, बाल मनोविज्ञान क्या है एनटीटी के अंदर। तो बिल्कुल क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर ही डी है, सभी ने डी आंसर दिया था। रवीना अभी 132 पे कहां पहुंच गए? नेक्स्ट देखिए 132 नंबर क्वेश्चन। बाल विकास में, ध्यान से देखिए, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देख लीजिए। बाल विकास में पूछा गया आपसे, बाल विकास में क्या आएगा इसका? राइट आंसर बताइए। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, या उपरोक्त सभी। शालू शर्मा डी, शालू शर्मा का आंसर आ चुका है डी। संजू रानी डी, रवीना गलती से हो गया कोई बात नहीं, किरण डी, कविता डी, अमरजीत डी, दीपा का भी डी। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो, उसके बाद आंसर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक स्टेटमेंट अच्छे से नहीं पढ़ोगे आंसर नहीं कर पाओगे। लक्ष्मी वर्मा ने बी आंसर दिया है, दीपाली ने डी। ये जरूरी नहीं होता कि जहां पे उपरोक्त सभी दिया वहां पे उपरोक्त सभी होगा, कुछ और भी हो सकता है। प्रियंका रानी 132 का डी।
रिधि वर्मा डी। बिल्कुल नहीं, राइट आंसर इसका सी है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। अभी पीछे ही रिपीट हुआ था क्वेश्चन। सी आंसर इसका राइट आंसर आएगा, डी नहीं आएगा। इसमें वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल नहीं दिया जाता, और ना ही प्रक्रिया पर, ना ही क्रियाओं पर बल होता है, ना ही वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, बल्कि क्या होता है इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो सी राइट आंसर आ जाएगा इसका। हाँ जी प्रियंका सिंह, सी, बिल्कुल सी आंसर राइट आंसर है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का किससे संबंध है बताइए? सृजनात्मकता से, विकास से, वृद्धि से, बुद्धि से, या रुचि से? भावना, मेरा सही है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया आपको? परिपक्वता का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से है, विकास से है, बुद्धि से है, या रुचि से है? परिपक्वता का संबंध है सृजनात्मकता से, विकास से, बुद्धि से, या रुचि से? क्वेश्चन नंबर 133, करण कुमार ए, सृजनात्मकता। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से आंसर क्या आ जाएगा इसका? संजू रानी ए, कृष्णा बी, प्रियंका सिंह बी, सुमित गांधी बी, बी आएगा। पूजा शर्मा, शालू शर्मा बी, रिधि का ए, सुमन बी, किरण का बी, अमरजीत बी। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? ए का मीनिंग क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, ऐसा करना जो किसी के काम आए और कुछ हटके। ये नहीं है कि कुछ नया वो कर रहे हो जो सारे जो चीज बना रहे हो आप भी वही बना रहे हो, कुछ ऐसा अलग बनाना जो जनता के काम भी आए। बता दिया जी, बिल्कुल ए का मीनिंग। परिपक्वता का जो संबंध होता है वो विकास से होता है, तो बी आंसर इसका राइट आंसर है। परिपक्वता का जो संबंध होता है वो किससे होता है? विकास से होता है, बी आंसर राइट आंसर होगा। और परिपक्वता 20 से ऊपर, परिपक्वता का समय पूछा जाए तो 20 से ऊपर, तो इसका संबंध किससे होता है? विकास से होता है, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 134 नंबर क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है, चरित्र का विकास कैसे होता है? आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है इच्छा शक्ति द्वारा, नंबर 2 है बर्ताव और व्यवहार द्वारा, तीसरा है नैतिकता द्वारा, चौथा है उपरोक्त सभी के द्वारा। चरित्र का विकास पूछा गया, आपके चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा होता है, बर्ताव और व्यवहार से होता है, नैतिकता से होता है, या सभी से होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 134, करण कुमार बी आंसर, बर्ताव और व्यवहार द्वारा। शालू शर्मा डी, भावना डी,
रिद्धि वर्मा 134 का बी, लक्ष्मी वर्मा बी, दीपा का डी, कृष्णा बी, निशा का सी, विजय रानी डी। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रियंका सिंह ने डी आंसर दिया है। चरित्र का विकास पूछा गया है, सुमन वाला डी, रितु मेघवाल डी, एक 134 का डी, बिल्कुल डी आंसर इसका राइट आंसर है। उपरोक्त सभी के द्वारा आपकी इच्छा होनी भी जरूरी है, आपका बर्ताव और व्यवहार होना भी अच्छा जरूरी है, नैतिकता भी होनी जरूरी है, आपको नैतिकता का मूल्य भी पता होना जरूरी है, तभी आपके चरित्र का विकास हो सकता है। तो बिल्कुल 134 का क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। नहीं जी, 134 का डी आंसर आएगा। आपका बर्ताव और व्यवहार भी आपका चरित्र बताता है कि आप कैसे हो, नैतिकता यानी कि नैतिक मूल्य होने भी जरूरी है, और आपकी इच्छा होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 135। ध्यान से देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तनाव में रहता है और क्रोध में भी रहता है? ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था या शेषवावस्था। 4 अवस्थाएं दी गई आपको, क्रोध और तनाव की अवस्था बतानी आपने कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 135 सी, शालू ने सी आंसर दिया है, पूजा शर्मा सी आएगा, दीपा सी, प्रियंका सिंह ने भी सी आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से। सुमन बाला सी, सभी के सी आंसर ही आ रहे हैं, सभी को पता है। बिल्कुल, किशोरावस्था ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें गुस्सा भी बहुत आता है और तनावग्रस्त भी रहता है बच्चा। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर आ जाएगा इसका? 135 का सी आंसर बिल्कुल राइट है। 135 जो क्वेश्चंस हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और सभी के पास ही 135 क्वेश्चन होने चाहिए। डेली क्लास ले लिया करो अपनी और अपना वर्क करते रहिए। आगे जो क्लास आ रही है 7:15 पे आपकी मैथ्स की क्लास आ रही है, 7:30 पे अपनी क्लास ले लेना।